Hi everyone. Today we'll be starting with new topic that is law of conservation of energy. अभी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उसमें हमने देखा था कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो हमने सिंपल पेंडुलम किया, हमने वो बाइसिकल ऑन द माउंटेन वाला एग्जांपल किया, प्लस हमने थर्मल एनर्जी वाला एग्जांपल किया, where we saw that any object which is in motion will always have kinetic energy. एनी ऑब्जेक्ट जिसपे फोर्स अप्लाई हो रहा हो, उसका शेप चेंज हो रहा हो, या वो ग्राउंड लेवल से एक पर्टिकुलर हाइट पे हो, इन दैट केस द ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज हैव अ पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी ऑब्जेक्ट हाइट पे होता है तो पोटेंशियल एनर्जी होता है। एंड व्हेन इट इज सेट इनटू मोशन, बी इट अ स्ट्रेच रोप, बी इट अ बाइसिकल एट अ हाइट, जैसे ही हम उसको रिलीज करते हैं और वो मोशन में आता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक में कन्वर्ट होता है। विच मीन्स जितना अमाउंट पोटेंशियल एनर्जी है उतना ही अमाउंट काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, ज्यादा या कम होगा नहीं। तो एनर्जी बेसिकली सेम है, जब वो पोटेंशियल फॉर्म में था तभी भी उतना ही था, जब वो काइनेटिक फॉर्म में है तभी भी उतना ही है। But how can we prove that technically? That is what we are going to see over here. So the topic we are studying today is law of conservation of energy. Conservation of energy मतलब कि energy कैसे conserve हो रहा है ये बताना है। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि एनर्जी ना हम खुद से बना सकते हैं ना हम खुद से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। What we can do at the max is we can only convert it from one form to another, and therefore the total energy always remains constant. ये एग्जांपल्स तो हमने देखे हैं पहले, जैसा मैंने कहा था कि बाइसिकल है, जब आप माउंटेन पे क्लाइंब करोगे तो यू विल हैव काइनेटिक एनर्जी, जब आप माउंटेन के टॉप पे रहोगे यू विल हैव दैट पोटेंशियल। तो ये जो काइनेटिक है वो पूरा पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा, एंड अगेन व्हेन यू क्लाइंब डाउन फ्रॉम दैट माउंटेन तो जो पूरा पोटेंशियल है वो काइनेटिक में कन्वर्ट होगा। विच मीन्स जितना एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में है उतना ही पोटेंशियल में है और उतना ही वापस पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। तो दिस इज हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वर्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। लेट अस सी विद एन एग्जांपल कि थियोरेटिकली हम उसको प्रूव कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें अभी हमने एक डायग्राम कंसिडर किया है। अज्यूम दैट देयर इज एन ऑब्जेक्ट ओवर हियर, देन ये ऑब्जेक्ट जो है उसको हम तीन फेज में मेजर करेंगे, दैट इज एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी। नाउ इफ दैट ऑब्जेक्ट इज एट ओवर हियर, the total distance from ground level to that position A, total height कितना है h, A से B तक का हाइट कितना है x। तो ये बचा हुआ हाइट कैसे आएगा, h माइनस x। ये कैसे आया, आई टेल यू विद एन एग्जांपल। अज्यूम करो ये A से C का जो डिस्टेंस है ये दैट इज 7। ओके, तो टोटल हाइट कितना हो गया 7। अब ये जो A से B का डिस्टेंस है दैट इज 4। सो टोटल डिस्टेंस इज 7, A से B का इज 4, सो B से C का कितना बचा। तो कैसे करते हैं हम, टोटल 7 है, ये 4 है, तो 7 माइनस 4 जितना होगा वो इसका डिस्टेंस दैट इज 3। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर अल्फाबेटिकली, कि टोटल डिस्टेंस h है, A से B x है, तो बचा कितना h माइनस x। So this is the distances. Now starting with the equation, ये रहा डायग्राम। पहला पोजीशन कंसिडर करेंगे दैट इज केस ए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट पोजीशन ए। उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा क्योंकि वो रेस्ट पे है। We know the formula for kinetic energy is half mv square, where v over here is nothing but velocity। क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है इनिशियली, ये पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो जो वेलोसिटी उसके पास होगा वो इनिशियल होगा, इसके लिए हम यहाँ पे m u स्क्वायर लिखते हैं। But because u का value is 0, so this entire term becomes 0. And u is 0 over here because it is at rest. Therefore, the kinetic energy of an object, when it is at this position, it will be 0. Next, we measure the potential energy. Potential energy का formula है mgh. So we can say that the mass of the object ये इस पोजीशन पे है तो वो m ही रहेगा। अगर वो नीचे गिरा तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, बिकॉज ऑफ विच उसका एक्सेलरेशन होगा। हेंस एक्सेलरेशन होगा तो ग्रेविटी की वजह से होगा, इसके लिए हमने जी लिखा है। एंड दी पोजीशन सी, पोटेंशियल एनर्जी में हम हमेशा क्या चेक करेंगे कि वो ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है। तो फिलहाल अगर ये ग्राउंड लेवल है तो ग्राउंड लेवल से इट इज एट अ हाइट h, सो ऑब्जेक्ट का हाइट इज h। हेंस पोटेंशियल एनर्जी कितना है ऑब्जेक्ट का mgh।
सो टोटल एनर्जी दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 0 प्लस mgh दैट इज mgh यानी पोजीशन ए पे और जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका टोटल एनर्जी कितना है mgh. सो सिमिलरली वी आर गोइंग टू डू फॉर पोजीशन बी एंड सी. तो बेसिकली यहाँ पे करना क्या है हर एक पोजीशन पे हमें काइनेटिक और पोटेंशियल फाइंड करके टोटल एनर्जी कितना है एट पॉइंट ए पॉइंट बी एंड पॉइंट सी वो कैलकुलेट करना है and we have to see whether it is coming same or not. तो पोजीशन ए तो हो गया पोजीशन ए पे टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक पोटेंशियल मिला के mgh है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू पोजीशन बी over here. Now let's say the object is falling and we are considering कि वो position B वाला part. So over here since the object has fallen तो initial velocity तो u ही रहेगा क्योंकि 0 से start किया है तो u will be 0. Distance ऑब्जेक्ट पहले पोजीशन ए पे था नाउ वी आर कंसिडरिंग इट ओवर हियर तो उसने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितना डिस्टेंस यानी कितना हाइट कवर किया x. सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट विल बी x एंड अगेन ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हो रहा है बट वो क्यों हो रहा है क्योंकि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है. सो ओवर हियर a इज इक्वल टू g यानी एक्सेलरेशन होगा बट वो ग्रेविटी की वजह से होगा इसीलिए हम a के जगह पे g लिखेंगे. So considering last equation of motion, v square equals to u square plus 2as. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे u square के जगह पे 0 डालेंगे s के जगह पे x and a के जगह पे g. So we have 2gx hence v square equals to 2gx. ये हमने लिया ताकि हम v square का वैल्यू फाइंड आउट कर सके because as I said every point पे we have to find out kinetic and potential both. So we know that kinetic energy का formula क्या है half mv square. Now v square equals to 2gx. So in this case what I'll write v square के जगह पे I'll write 2gx. तो ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा तो बचेगा क्या mgx. So kinetic energy का वैल्यू क्या आया mgx. Now we are calculating potential energy. अभी potential energy जब हम calculate करेंगे तो what we see is हमेशा कि ग्राउंड लेवल से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है और काइनेटिक में हम क्या करते हैं कि वो ऊपर से नीचे कितना है और ग्राउंड लेवल से हम क्या करेंगे कि नीचे से ऊपर कितना है. सो काइनेटिक जब पोजीशन बी की बात आती है जब काइनेटिक कंसीडर करेंगे तब हम अपर डिस्टेंस लेते हैं पोटेंशियल की बात करेंगे तब हम लोअर डिस्टेंस लेते हैं. तो बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड ओवर हियर नाउ तो ग्राउंड लेवल से उसका हाइट कितना है h minus x. So the distance covered at B is h minus x. The height of the object will be h minus x. So potential energy का formula क्या है mgh. but उसका height from the ground right now is h minus x. तो h के जगह पे हम क्या लिखेंगे h minus x. मल्टीप्लाई करो so mgh minus mgx. तो ये काइनेटिक एनर्जी मिला पोटेंशियल एनर्जी मिला. नाउ वी कैलकुलेट टोटल एनर्जी. Total energy TE equals to kinetic plus potential energy, which equals to mgx plus mgh minus mgx. यानी this plus this. So if you see plus mgx minus mgx cancel हो जाएगा तो क्या बचा यहाँ पे total energy is mgh. अब यही चीज अपने को लास्ट इसमें भी दिखा था कि पोजीशन A पे भी the total energy was mgh. Now at position B also the total energy is mgh. अब बचा अपने पास लास्ट पोजीशन. लेट्स सी कि लास्ट पोजीशन में भी सेम आता है या नहीं. Coming on to last part, when the object reaches the ground, see initial velocity u तो हमेशा 0 रहेगा. डिस्टेंस कितना कवर किया यहाँ से लेके यहाँ तक यानी पूरा टोटल डिस्टेंस कवर किया है यानी पूरा हाइट कवर किया है दैट इज h. So over here s will be equals to h. A will be obviously equals to g because of acceleration due to gravity. Now, again, equation of motion का last equation we consider v square equals to u square plus 2as. तो यहाँ पे लास्ट टाइम हमने x लिया था क्योंकि ऑब्जेक्ट ने सिर्फ इतना ही डिस्टेंस कवर किया था. अभी ऑब्जेक्ट ने पूरा डिस्टेंस कवर किया है तो पूरा डिस्टेंस कितने से डिनोटेड है h से. So it will be 2gh. So v square का वैल्यू क्या आएगा 2gh. We know that kinetic energy equals to half mv square. V square के जगह पे 2gh डालो because 0 plus 2gh is 2gh. Hence kinetic energy is half m into 2gh. ये 2 and 2 again cancel. क्या बचा mgh. The height of the object from the ground.
अब मैंने पहले से ही बोला है, ए पे हो, बी पे हो या सी पे हो, पोटेंशियल एनर्जी में हम क्या करेंगे, कंसिडर कि वो ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है। तो पॉइंट ए था तभी वो ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर था, एच पे था।